आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के, तो अपने हाथों को जोड़ लीजिएगा और नमोस्तु करते हैं शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, हाथों को जोड़े, बोलो भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित है लगातार कई दिनों से पूज्य गुरुदेव का प्रवास ये सागर नगर में चल रहा है और अब धीरे 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 सने सने कदम आगे की ओर बढ़ना है। जैसे ही गुरुदेव का यहाँ पर पदार्पण हुआ, जिनालय का जिन्होंने उद्घाटन, जिनालय का शिलान्यास हुआ, आते आते जिनालय का शिलान्यास और जाते जाते भी शिलान्यास करके जा रहे हैं, तो ये पक्की बात मान के चलना, क्योंकि वास्तव में कुशल माली वही है जो बीज वपन करके भूल नहीं जाता है, जो पेड़ बने तो उसका ध्यान भी रखता है। तो महाराज श्री से निवेदन करेंगे, अगर शिलान्यास कराया है तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में हो, ऐसी मंगल भावना अगर आप सब चाहते हैं तो जोरदार करते ध्वनि से अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके निवेदन करेंगे कि भो स्वामी आपके सानिध्य में अगर शिलान्यास हुआ है तो पंच कल्याणक भी आपके, जैसे कि महाराज ने आज दोपहर को कहा था कि एक नगर के उन्होंने एक नगर का शिलान्यास कराया, और शिलान्यास ही नहीं वहां की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी कराई। तो अपन यहाँ के लोग भी निवेदन कर रहे हैं, भो स्वामी आपके सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी हो, इसी मंगल भावना के साथ। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए, भो स्वामी संकट समाधान के सत्र को आप गति प्रदान करें। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। महाराज जी चरणों में नमोस्तु करते हुए अपन सभी आज का प्रथम प्रश्न भाग्योदय तीर्थ से भी जुड़े हैं और 2-3 दिन से बहुत ही बोल रहे हैं कि हमारे पुण्य का उदय नहीं आता, लॉटरी में नंबर नहीं खुलता, तो आज उन्हीं का पहले प्रश्न ले लेते हैं। मुकेश जी ढाणा परिवार जल्दी, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी, ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी तैयार रहे जल्दी। मुकेश जी इधर ओ जल्दी जब तक वंदना दीदी को दे दो, जब तक दो इधर 2-3 लोग माइक संभाल लें तो व्यवस्था बन जाएगी। थोड़ा पीछे भी चले जाएं, आज सब तरफ बैठे हुए हैं लोग। हाँ 2-3 कार्यकर्ता आ जाएं, 2 पीछे 2 आगे। हाँ चलिए। मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमन और इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैंने 2 पंक्तियाँ कहीं पढ़ी थी, कभी किसी के बारे में कोई राय ना कायम करना, उसका वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अक्सर होता ये है कि किसी परिस्थितिवश या कैसे भी व्यक्ति रहता है और उस समय जो व्यवहार कर रहा है तो हम उनसे मिलते हैं तो ऐसी धारणा बना लेते हैं, अथवा दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में भी वैसी धारणा बना लेता है, तो इस से हम कैसे बचें, इसके बारे में बता। देखो, लोगों की राय को देखोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। लोगों की राय रोज़ बनती है, रोज़ बदलती है, और जैसे लोगों की राय बनती बदलती, हमारी राय भी बनती और बदलती। मैं तो इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रसंगानुसार यदि किसी की प्रति कोई राय बन भी जाए तो उस पर पक्की धारणा नहीं बनाना चाहिए। अगर व्यक्ति के आचार व्यवहार में परिवर्तन दिखता है तो सहज भाव से अपनी राय बदल देनी चाहिए। गुरुदेव के मुख से एक शायरी हमने सुनी थी और वो आपके उत्तर के संदर्भ में बहुत अच्छी है। उसमें आचार्य श्री ने कहा था, दुश्मनी करो जम से करो, दुश्मनी करो करो जम से करो, मगर इतनी गुंजाइश हो, मगर इतनी गुंजाइश रहे जब हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। ये गुरुदेव के मुख से हमने सुनी और आपके सवाल के संदर्भ में ये बातें पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। इसलिए हमें अपने राय को देख करके समय अनुरूप परिवर्तित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ओ मुकेश जी, हाँ, भावना योग से संबंधित हाँ, बोलिए। सन 2018-19 की बात है, हम गुड़ायतन में शिखरजी में ही थे, माँ बीमार थी तो हजारीबाग गए थे हम लोग। वहाँ गए तो एक आचार्य शीतल सागर जी महाराज की संगस्थ बहन थी श्रद्धा, उन्हें हॉस्पिटल में काम था तो वो अजमेरा जी की हॉस्पिटल, सुनील अजमेरा की हॉस्पिटल में गई। उनकी मिसेज ने हमसे कहा, दीदी आप भी चेकअप करवा लो। मैंने कहा हमें कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि हम थोड़ा सा चढ़ लेते हैं
या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँप जाते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, डॉक्टर को दिखा लो। और उस दिन दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारा हार्ट कमज़ोर है, तुम यहाँ बिल्कुल मत रहो और अपने घर जाके कहीं बड़े डॉक्टर को दिखाना। तो हम सुन के तो आ गए वहाँ, लेकिन हम सोच के गए थे कि हमें तो मोक्ष कल्याणक था 3-4 भगवानों का और हमें वंदना करनी है। तो हमने वहाँ आके कुछ नहीं किया, भगवान के पास बैठे और भावना योग किया और रोज का क्रम बना लिया। हम सामायिक के समय भावना योग करते थे और पूरे दिन वही रट लगाए रहते थे कि हमें यहाँ पे वंदना करने आए हैं, जब तक हम पूरी वंदना नहीं कर लेंगे, 4-5 वंदना करनी थी हमें, तब तक हम नहीं जाएंगे। और बस ऐसा सोच के हमने पूरी वंदना की। इस बीच में सुनील जी यहाँ आए भी, उन्होंने कहा कैसा, हमने आपसे कहा था कि जल्दी सागर जाओ, आप अभी तक यहाँ हो। हमने कहा उनसे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम जब जाएंगे सागर तब दिखा लेंगे। और वहाँ से आके फिर हमने यहाँ भाग्योदय में डॉक्टर नितिन जैन को चेकअप कराया, दिखाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और बस उनने ये कहा था कैल्शियम और आयरन की थोड़ी सी कमी हो सकती है और कोई भी तुम्हें समस्या नहीं है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। बोलिए। मुकेश जी डाणा, उसके बाद में भाग्योदय तीर्थ महिला मंडल तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पहले 10 टॉन में, फिर जन्मदिन पर, सगाई में और शादी में लोग खुशियाँ मनाते थे और उसके बाद पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से प्री वेडिंग शूट हुए और खुशियाँ मनाएं। लेकिन कुछ दिनों से देखने में आ रहा है लड़की डिवोर्स के लिए खुशियाँ मना रही है और नाच रही है। महाराज जी आखिर संस्कृति कहाँ जा रही है, मार्गदर्शन कीजिए। ये कलयुग का प्रताप दिखने लगा, यही पंचम काल का प्रताप। क्या कहेंगे? हमारे यहाँ 2 ही बातें कही गई, या तो विवाह या बैराग। तलाक तो हमारी संस्कृति पर कलंक है, कभी ऐसा होता ही नहीं। लेकिन ये सब आज की एक प्रकार से परंपरा बन गई, जो बहुत ही विचित्र है। ये समाज के लिए बहुत चिंतनीय है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक निकल रहे हैं। इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भाग्योदय तीर्थ महिला मंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे शशांक जी कासलीवाल, गया। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं छुल्लक महाराज श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हम सागर वालों का प्रबल पुण्योदय था, जो गुरुवर के आशीर्वाद से हमें सर्वतोभद्र जिनालय बनाने का सौभाग्य मिला है। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि इसका निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो, इसके लिए हम सभी को कौन सी भावनाएं भावना योग के माध्यम से भानी चाहिए, और गुरुवर आपके सानिध्य भी हमें प्राप्त हो, इसके लिए भी हमें कौन सी भावनाएं भानी चाहिए। देखिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ये निश्चित ही परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा सागर वालों पर बरसी है। आज प्रातःकाल भी मैंने इस संदर्भ में बात की थी। एक तरफ चिकित्सालय, एक तरफ जिनालय, और मंदिर भी ऐसा वैसा नहीं, अति भव्य और विशाल। अभी मैं मंदिर का अवलोकन कर रहा था, देखकर मन गदगद हो गया। इतनी बड़ी कल्पना, 216 फुट ऊंचा शिखर और इतना लंबा चौड़ा विस्तार, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, गुरुदेव की असाधारण कृपा का फल है। आपने कहा मंदिर जल्दी बन जाए तो उसके लिए क्या करें? 2 काम करो। पहला काम तो आप लोग अपनी मुट्ठी ढीली रखो, और दूसरा काम मंदिर की संरचना को अपने आँखों में बसाओ और रोज देखो और ये सोचो मेरा मंदिर आकार ले रहा है, मेरा मंदिर जल्दी बन रहा है, मेरा मंदिर जल्दी बन रहा है, मेरा मंदिर जल्दी बन रहा है। विलंब हो रहा है, इस बात को न लाकर मंदिर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, इस बात को बार बार दोहराएं और विजुअलाइज करें। बहुत अच्छे परिणाम। हाँ,
शशांक। शशांक कासलीवाल गया और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद स्टील परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग कहीं भी तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ के भोजनशाला में कभी कभी उनके प्लेट में तीर्थ का भी नाम लिखा हुआ होता है। क्या का? तीर्थ का नाम लिखा हुआ रहता है, तो उस थाली में हमें भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान। देखिए, बड़ा ही विचित्र प्रकार का सवाल। बर्तनों में नाम तो लिखना पड़ता है, लेकिन अब तीर्थ का नाम, भगवान का नाम लिखने में संकोच होना स्वाभाविक। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है, मैं पहला सॉल्यूशन तो तीर्थों और धर्मायतनों से संबद्ध लोगों को दूंगा कि वे नाम लिखे तो थाली और बर्तन के पृष्ठ भाग में अंकित करें, फ्रंट में नहीं, ताकि किसी को नजर ना आए। दूसरी बात, घर परिवार में भी जिस पर कोई अक्षर अंकित हो, तीर्थ तो बहुत अलग बात है, उस पर भोजन न करें। आप लोग अखबारों में खा लेते हैं, अक्षर तो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर मंत्र है, द्वादशांग का आधार है। इसलिए अक्षर जिस पर अंकित है न तो उस पर बैठना चाहिए, न ही उस पर खाना चाहिए। आप लोग तो रद्दी के जो कागज़ के पूरे ठोंगे वगैरह होते हैं, बैग्स होते हैं, वो सब प्रिंटेड होते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये एक प्रकार से वांग्मय की असाधना है, इससे बचना चाहिए। आनंद स्टील परिवार सागर के बाद भी तैयार रहेंगे मृणाल जी दिल्ली, मुकेश मेट्रो के सुपुत्र। बोलो। जी, मेरा ये प्रश्न था कि ये जरूरी नहीं है कि हम मंदिर जाने से ही धार्मिक कहलाएं। हमारे कैसे कर्म होना चाहिए कि हम जहाँ जाएं वहाँ मंदिर बन जाए, एक बात। दूसरी बात ये थी महाराज जी कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हमारी वेशभूषा कैसी होना चाहिए। अभी पश्चिमी सभ्यता के कारण लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन वेशभूषा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके द्वारा समाज को ऐसा संदेश दिया जाए कि एक। देखिए, पहला सवाल, मंदिर जाने से ही धार्मिक होने की पहचान नहीं बनती, बिल्कुल सही है। और आपने कहा है कि ऐसा हम क्या करें कि जहाँ जाएं वहाँ मंदिर बन जाए। इस संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि अपने आचरण और व्यवहार को इतना ऊंचा उठाओ कि हम जहाँ जाएं देख के लोगों को समझ में आ जाए ये आदमी मंदिर जाने वाला है। कहने की ज़रूरत नहीं। जब तक हमारे आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता नहीं आती, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने आप को प्रतिष्ठापित भी नहीं कर सकते। यहाँ तक मंदिर की वेशभूषा का सवाल, वेशभूषा में शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। आप मंदिर जाएं तो पवित्रता का ध्यान रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। आज विदेशों में भी शॉर्ट्स वगैरह का प्रयोग नहीं करते, लिखा रहता नो शॉर्ट्स। स्त्री पुरुष सभी को जो हमारे परंपरागत वस्त्र हैं, जो मर्यादित वस्त्र हैं, उसी वेशभूषा का प्रयोग करना चाहिए। मर्यादा हनन से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मृणाल जी मेट्रो और उसके बाद में तैयार रहेंगे भाग्योदय तीर्थ के आज डॉक्टर्स उपस्थित हैं, तो जितने भी डॉक्टर से एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न वो अपनी ओर से रख लेंगे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। आप अक्सर अपने जीवन में आत्मविश्वास का महत्व बताते हैं। हमारे अंदर यह सामर्थ्य होना चाहिए कि हम निर्णय लें और उसे सही साबित करने की क्षमता रखें, लेकिन अक्सर ऐसा अटूट आत्मविश्वास को लोग आत्ममुग्धता का नाम दे देते हैं। साइकोलॉजी में माना जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी में आत्ममुग्धता का एक अंश होता है। तो भगवान, मेरा प्रश्न है, आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता का अंतर कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल।
ओम ओम ओम। मेरे दाहिनी ओर से जो आवाज़ आ रही है, थोड़ा शांति। भाई साहब, ऐसे भी महिलाओं के बीच में काहे घुस पड़े आप? निकल या, इधर आ जा। हाँ, और अब शांत हो जाओ सब, है ना? इधर उधर से नहीं आओ। और मुझे उम्मीद है कि पूरे सभा में अब मुझे हॉर्न बजाने की नौबत नहीं आएगी। समझ गए ना? नहीं तो फिर ओम बोलना पड़ेगा। शांत हो जाइए, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आपका बड़ा मौलिक प्रश्न है, आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता में क्या अंतर है? देखिए, आत्मविश्वास किसी भी कार्य को अंजाम देने के उत्साह के साथ अपनी क्षमता के एहसास पूर्वक आगे बढ़ना, ये आत्मविश्वास है। और किसी भी काम को अंजाम देने के लिए अपनी क्षमताओं की अनदेखी कर देना आत्ममूढ़ता, आत्ममुग्धता। अगर कोई व्यक्ति इतना आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज बना दे और वो कह दे मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, बन जाऊँगा, तो ये उसकी आत्ममुग्धता होगी। लेकिन ये सच है कि एक साधारण व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसे चाहिए कि यदि मैंने अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने का बनाया है, तो कम से कम आज जहाँ हूँ, जिस स्थिति में, उसका प्रधान बनने का पहला मंगलाचरण शुरू करो। चरणबद्ध तरीके से काम करो। इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो सफलता की ऊंचाई को छूने का प्रयास तो करो, पर वास्तविकता के धरातल से जुड़े रहो। अपनी वास्तविकता की धरातल को भूलकर जो कल्पना लोक में विचरण करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता के इस बारीक अंतर को समझना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन वही जो मेरा विषय है। ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि संसार का कोई भी प्राणी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ कमी सबके अंदर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। तो जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने में सक्षम है, वो काम करे। नमोस्तु भगवान। डॉक्टर की तरफ से डॉक्टर प्रियंका सुमित अजमेरा, भाटोदय तीर्थ के बाद में ब्रह्मचारिणी साधना दीदी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु एवं क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हम हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स कोई बीमारियों के लिए शहद का उपयोग करते हैं महाराज जी। और उसमें भी आश्चर्य की बात है महाराज जी कि ये जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के द्वारा कोई बीमारियों के इलाज के लिए अपने बच्चों को शहद चटाते हैं। तो महाराज जी, हमने बचपन में पढ़ा था कि एक बूंद शहद के उपयोग से भी 7 गांव जलाने जितना पाप का फल मिलता है। तो महाराज जी, हम आपके माध्यम से समस्त जैन समाज को हम बोध दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया। देखिए, जैन धर्म के अनुसार शहद का सेवन घोर पाप है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बूंद शहद की प्राप्ति में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। इसलिए कभी भी हमें शहद का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। मद्य, मांस और मधु, इनका त्याग तो हमारा मूल है और इसका त्याग सबको करना चाहिए। दूसरी परंपराओं में शहद को पवित्र माना जाता है और उसे प्रसाद आदि के रूप में लिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जैन धर्म में शहद का स्पष्ट निषेध है। कुछ लोग आज की तथाकथित अहिंसक शहद के सेवन की वकालत करते हैं,
जो मधुमक्खियों को उड़ने या उड़ाने के बाद निकाले जाते हैं, तो भी वह भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो मधुमक्खियों की उगाल है और उसमें अनेक जर्म्स होते हैं और वो उनके जीवन की धरोहर है। इसे छीनना महान पाप है। तो मैं सभी से कहूँगा, यदि चिकित्सक कहे भी कि आप शहद का प्रयोग करें, उसकी जगह गुड़ की चाशनी बना करके आप उपयोग में ले लें, शहद से ज़्यादा लाभ मिल जाएगा और आपको कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंसा के मूल्य पर आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सहेजने की चेष्टा न करें। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी उसके बाद में तैयार रहेंगे। सतीश जी मोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज श्री जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, कहावत है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। तो हे गुरुवर, हमारे जीवन में दुआओं का क्या महत्व है? दुआ एवं प्रार्थना में क्या अंतर है? हम अपने जीवन में दुआओं की दौलत कमा सकें, इसके लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए? कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। दुआ का क्या मतलब है? दुआ का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम दुआओं की दौलत कैसे कमा सकें? देखिए, ये दुआ है। अगर मैं दुआ की बात करूँगा तो दूसरी तरफ बद्दुआ भी सामने आए। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुआ और बद्दुआ का असर होता है, तो मैं इसका दो तरह का उत्तर दूंगा। होता भी है और नहीं भी होता। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। दुआएं लगती भी है और नहीं भी लगती, बद्दुआएं लगती भी है और नहीं भी लगती। कब लगती है? जब हम स्वीकार करें, और कब नहीं लगती? जब हम अस्वीकार करें। किसी की दुआ तुम पर तभी काम करेगी जब तुम्हारे हृदय में स्वीकार्यता हो, तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा और सद्भावनाएं हो, दुआ लगेगी। आशीर्वाद कब फलता है? हम लोग आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप लोग आशीर्वाद लेते हो। देने को सबको देते हैं, पर असर उसी पर पड़ता है जो लेता है। समझ गए? इसी तरह बद्दुआएं तुम्हें कोई कितनी भी दे, घबराओ नहीं। किसी की बद्दुआ देने से तुम्हारा तब तक बिगाड़ नहीं होगा जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। इसलिए अपने अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कीजिए कि जब भी हो दुआ और आशीर्वाद लेने का मौका हम बिल्कुल टूट करके लें, और कोई बद्दुआ और अभिशाप देने की बात करे हम दूरी बना लें, सुरक्षित होंगे। अब दुआ की दौलत कैसे कमाएं? दुआ की दौलत आप अपने जीवन व्यवहार में सब जगह कमा सकते हैं। कहीं भी आप कोई भी काम करें, ऐसा व्यवहार रखें कि सामने वाला आपके लिए अच्छा कहे, आपको उसकी हाय न मिले। आप लोग तो व्यापारी हो, दुकानदार हो ना, या आपको बोलता हूँ, आप जितनी दुआ कमाओगे दुकान उतनी चलेगी। और उसका फार्मूला बता दूँ दुकान अच्छी चलने का? बोले महाराज बता दो, ऐसा बताओगे तो कल से हम लोग डबल आएंगे। दुकान अच्छी चले तो इसका एक ही फार्मूला है, तुम ग्राहक की दुआ लो। अपने ग्राहक के साथ इतना अच्छा और पवित्र व्यवहार करो कि जब भी कोई ग्राहक आए तुमसे प्रभावित हो, और किसी से भी तुम्हारी चर्चा है, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी दुकान है, चीज नंबर 1 की, रेट नंबर 1 का, तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। एक ग्राहक 50 ग्राहक को पहुंचाएगा, और तुमने एक से चीटिंग की, वो 100 को रोकेगा। समझ गए ना?
तो दुआ लेने का तरीका तुम्हारे पास है। जितना अच्छा करोगे दुआ मिलेगी, और जितना बुरा करोगे बद्दुआ। नमोस्तु महाराज श्री जी। सतीश जी मोदी संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में आज जो कल सागर के इतिहास में एक और नई कड़ी जुड़ने जा रही है, ऐसे भगवानगंज वाले सभी तैयार हो जाएंगे जिनके नाम अभी हम पुकारेंगे। मेरे और मेरे बेटे को नवजीवन प्रदान करने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। भगवान, जब हमें कोरोना हुआ था 700 किलोमीटर दूर थे भगवान, आपने आशीर्वाद दिया था और बंसल हॉस्पिटल से जिंदा होके आए। बेटे भी यहाँ गंभीर रूप से भर्ती थे, आपसे संपर्क किया, आपने कुछ आदेश दिया था कुछ करने को, और उस आदेश से आज हम लोग वापस आपके सामने खड़े हैं। कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। हे भगवान, बेटे ने एक क्वेश्चन पूछा है, आपके आशीर्वाद से अभी प्रमोशन हो गया, सीनियर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बन गए, सेंधवा ट्रांसफ़र हुआ है। उनका एक क्वेश्चन है कि पूजन के पहले हम शंभु स्रोत पढ़ सकते हैं कि आचार्य भगवान का लिखा हुआ शंभु स्रोत कब पढ़ना चाहिए, उसकी महत्वता क्या है? और उन्होंने एक और पूछा है कि पूज्य गुप्तनंदी जी महाराज ने दिल्ली में अभी अपने विनयांजलि में आखिरी में भगवान महावीर स्वामी जी की भक्ति करते हुए बोला है, इसका वो अर्थ जानना चाहते, नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर। जी महाराज जी नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पूजन करने के पहले या बाद जब भी है 24 भगवान की स्तुति है, आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह करें तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जब अवसर मिले तब करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। आचार्य महाराज ने भगवान महावीर के स्तवन में इस बात को लिखा है, नीर निधि से धीर हो। नीर निधि अर्थात समुद्र, समुद्र की तरह जो धीर बनकर वीर और गंभीर बन गए, और पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, भवसागर का तीर भगवान ने पा लिया। हे भगवान, मैं अधीर हूँ, आप मुझे धैर्य दो, सहन करूँ सब पीड़। कितना धैर्य दो? इतना धैर्य कि मैं सब प्रकार की पीड़ाओं को सहन कर सकूं। चीर चीर कर चिर रखूं, यानी इस वस्त्रों के चीर या इस शरीर के चीर, चीर यानी वस्त्र, इसको चीर कर फाड़ कर चिर रखूं, चिर काल तक देख सकूं। क्या? अंतर की तस्वीर, भीतर की तस्वीर। ठीक है ना? ओ बहुत बहुत। देखिए, आज मैं बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा सुयोग सागर में बना है। कभी कभी आप लोग पढ़ते हो छपते 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 खबर छप जाती है, और आज सागर में भी छपते छपते एक अच्छी खबर छपी। ये बड़ा अच्छा सुयोग है कि जब हम सागर में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रवेश के क्रम में विद्या प्रमाणपुरम में उपकार परिवार और पड़ा परिवार के सौजन्य से एक जिनालय का शिलान्यास करवाया, और यहाँ से निकलने का क्रम था कि यहाँ ये लोग पहुँच गए, अरविंद जी, आशीष, दोनों आशीष और आपके मड़ावरा वाले पूरी कमेटी। महाराज, आप भूमि पर पहुँच जाओ, आप देख लो, मंदिर हम लोग बनाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद मिले तो हम लोग उस मंदिर का शुभारंभ करना चाहते हैं। आज प्रातःकाल कटरा से जब इधर आ रहे थे, रास्ते में वो स्थान को देखा, स्थान बहुत अच्छा, और इन लोगों ने तत्काल अपनी भावना और उदारता का परिचय देते हुए उस मंदिर के लिए जितना अपेक्षित था, लगभग पूरा तो नहीं लेकिन एक अच्छी व्यवस्था कर ली, और हमसे निवेदन किया तो हमने भी कहा चलो ये काम भी छपते छपते छप जाना चाहिए। और मैं इस कार्य में जिन लोगों ने उदारता का परिचय दिया, एक एक करके 3 परिवार 5 परिवार है, आज 6, एक सब लोग बैठ जाएं। जिस परिवार का पहले उल्लेख करा जाएगा वो परिवार पहले, और उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें का आएगा। सबसे पहला लाभ आज अरविंद जी, महेंद्र जी, भूसा वाला परिवार, पूरा परिवार, बाकी लोग उनके परिवार के अलावा बाकी लोग बैठ जाएं।
इस परिवार ने बहुत पुण्य लाभ लिया। ये परिवार उस मंदिर के लिए, खासकर अरविंद भाई बहुत दिनों से सचेत थे। यहाँ थे हम तब भी, और शिखर जी भी मेरे पास आए थे, अभी श्रीफल वहीं रखो, और बहुत भावना थी। और आज उसी भावना का लाभ लेते हुए वो 3 शिखर और 3 वेदियों का भव्य मंदिर बनना है। उस मंदिर में मूल शिखर, मूल वेदी और मूल नायक को स्थापित करने का सौभाग्य इस परिवार ने लिया है। उस भूखंड को प्राप्त करने में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बार पूरे परिवार का करताल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन कर दीजिए। और मैं चाहूँगा ये परिवार प्रश्न करे, इसके बाद दूसरे और तीसरे वेदी वालों का नंबर आएगा। बोलिए। हाँ, एक सवाल। हाँ, नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आजकल के मेरी जनरेशन के बच्चे लोग मंदिर जी में जाते हैं, उनका भगवान को दर्शन करने में मन नहीं लगता है। वो मंदिर जी में जाकर शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो महाराज जी, ये सही है या गलत है? और ये सही है तो किस हद तक सही है? और मंदिर जी में जाके उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है भगवान के ऊपर, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? और ये आप अपना संदेश दीजिए कि कंट्रोल होए। बहुत सुंदर आपने जो सवाल उठाया है, बड़ा ज्वलंत है। क्योंकि आजकल लोगों की आदत बहुत ख़राब हो गई और लोग अब अर्घ बाद में चढ़ाते हैं, मोबाइल पहले चटकाते हैं। बच्चे बड़े सबके, बच्चों में ट्रेंड है मोबाइल का, रील बनाने का। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपको जितनी शौक़ पूरी करनी कीजिए, पूरी दुनिया आपके लिए है। लेकिन भगवान की शरण में जब आओ, सारे शौक़ को त्याग कर आओ। वहाँ हमारी अपनी कोई शौक़ नहीं, वहाँ हमारे मन में एक ही धुन होनी चाहिए, वो है भगवान और भगवान का दर्शन। ये तो असाधना है। यदि और कोई ऐसा कर्म करते हैं, तीव्र पाप का बंध होता है। ये महान अनर्थकारी है। ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मंदिरों में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने के पहले ही मोबाइल जमा करा दिया जाए। मोबाइल नॉट अलाउड, दर्शन कर लो उसके बाद मोबाइल। जैसे आप लोग जूते चप्पल उतार करके मंदिर जाते हो, मुझे तो लगता है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इसे भी हटा देना। ये अगर हटा दिया जाए तो सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी। कई जगह जहाँ फोटोग्राफी वगैरह बैन है, वहाँ ये उपयोग नहीं होते। आप लोग अदालतों में भी मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब अदालत में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते, तो त्रिलोकी नाथ के चरणों में आप मोबाइल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ये व्यवस्थापकों को इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ सामने रहती है तो अनचाहे में विकल्प हो जाता है और वो बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। आप पाप के प्रक्षालन के लिए मंदिर आए और मंदिर आकर के आपसे पाप हो जाए तो इससे बुरा और कोई नहीं होगा। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। मेरा पूरा भूषा वाले परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब दूसरे क्रम में एक सवाल ही ठीक है अरविंद जी। आशीष आकाश जैन, चैनपुरा परिवार। हाँ, चैनपुरा परिवार इन्होंने भी जैसे महाराज जी ने बताया। एक मिनट, दूसरा परिवार है चैनपुरा परिवार। आप सब जानते ही हैं चैनपुरा परिवार सागर का एक लब्ध प्रतिष्ठित परिवार, सुंदरलाल चैनपुरा, जिन्हें सब प्यार से दाऊ कहते थे और जिनका भाग्योदय के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो जीवन पर्यंत मुझसे भी बहुत प्रगाढ़ता से जुड़े रहे। आज उनके बेटों और पोतों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरे ओर के भगवान, बेदी और शिखर, तीनों का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। एक बार इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। जोरदार, देखो अनुमोदना तो करो। हाँ, और आप सवाल करो, एक सवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसका पुण्य कब तक मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, तुम बनियों के लिए बहुत अच्छा सवाल। आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं भी तो आउटपुट सोचते हो ना। आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करो, वो वेस्ट हो जाएगा।
लेकिन ये कभी वेस्ट नहीं होगा। तुम दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, उसका लाभ तुम्हें तभी तक मिलेगा जब तक तुम जिंदा हो। मर जाने के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जो जिनालय का निर्माण करता है, जिन प्रतिमा को स्थापित करता है, भगवान की पूजा रख रखाव के लिए भूमि भवन आदि का दान देता है, मंदिरों में उपकरण का दान देता है, वो नित्य पूजा का अधिकारी होता है और शास्त्रों के अनुसार उसे उसका तब तक पुण्य मिलता है जब तक वो जिनालय सुरक्षित रहता है। ये सर्वतोभद्र जिनालय हजारों वर्ष तक रहेगा। जितने लोग योगदान दे रहे हैं, हजारों वर्ष तक तुम किसी भी भाव में रहोगे। यहाँ जितने लोग पूजा अर्चा करेंगे उनके पुण्य का 6वां हिस्सा तुम लोगों के खाते में जाएगा। तो ऐसे ही तुम लोग जो जिनालय बना रहे हो, जितने दिन तक टिकेगा उतने दिनों का पुण्य तुम्हारे खाते आएगा। अब तुम्हें तय करना कितने दिन टिकने वाला मंदिर बनाना, समझ गए ना। वो तो खैर कल बात होगी, लेकिन हमें काम टिकाऊ करना है, काम चलाऊ नहीं। ये बात पक्की धारणा में बना लीजिए ताकि हम भी अपने जीवन में स्थिरता ला सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। हाँ। और इसी क्रम में तीसरे क्रम में है आशीष नायक परिवार सायल होंडा। देखिए ये आशीष भी नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। समाज का एक युवा उद्यमी, बड़ा उभरता और अपने आप को बाहर से आकर बहुत दमों से है ना जी महाराज, बाहर से आकर अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया है। और आज इन्होंने भी अपनी उदारता का परिचय दिया। तीसरी वेदी, तीसरे भगवान और तीसरे शिखर का पूर्ण पुण्य अर्जन इन्होंने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए सवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, बस ये है कि हमारे ऊपर सारे साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो हाँ। और अगले क्रम में उनके धर्मपत्नी पूछेगी। हाँ बोलो। महाराज जी, आपको देख के सारी शंकाएं वैसे ही मिट जाती हैं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक। इसी क्रम में आप सबके जाने पहचाने ऋषभ जी मडावरा परिवार, कमला जी मडावरा, राहुल, रितेश, राजकमल मडावरा परिवार। हाँ देखिए, ऋषभ मडावरा सागर के एक बहुत जाने पहचाने, जिनका बहुत बड़ा योगदान सागर के सभी कार्यों में, और आज उनके पुत्रों ने इस मंदिर में शिलान्यास में अपनी प्रमुख भूमिका दर्ज करते हुए कूर्म शिला का सौभाग्य प्राप्त किया। भागवोदय में तो इनका बहुत बड़ा योगदान है ही, ऐसा जिसका उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन उल्लेखनीय योगदान है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राहुल, रितेश और राजकमल तीनों बेटे ऋषभ के ही लाइन पर चल रहे हैं। और मैं आशीर्वाद देता हूँ अपनी माता जी की प्रेरणा के अनुरूप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। बोलो। हेलो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग बहुत संस्थाओं से जुड़ गए हैं और दान की राशि भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आप लोगों के सानिध्य में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इसका जो मतलब पेमेंट रीपेमेंट में लेट हो जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। कभी किसी को देना, संस्था में देना, तो उसका पुण्य की जगह हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो पाप लग रहा है, तो इसका क्या मार्गदर्शन है? देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, समाज की उनसे ही आशा और अपेक्षा होती है। तो तुम लोगों को इस बात का मलाल रखने की जगह, मलाल के अर्थ का करे जहाँ जाए देना पड़ता है, इस तरह का मलाल रखने की जगह इस बात का गर्व रखना चाहिए कि कम से कम समाज हमें इस लायक तो समझती है। सबके लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई कह रहा है इसका मतलब तुम उस लायक हो। फिर अगर कहीं कमिटमेंट कर दिया तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान हम तो निमित्त हैं, हमसे आप ये काम जल्दी से जल्दी करा लो, हमें इतना समर्थ बना दो कि हम इस कार्य को कर सकें। समझ गए? तीसरी बात,
चूँकि कमिटमेंट ज़्यादा है, कमिटमेंट अपनी रेकरिंग अर्निंग को देखते हुए करना चाहिए। और कोई भी कमिटमेंट करो तो आयोजकों से बोल दो, भैया ये कमिटमेंट तो मैं कर रहा हूँ, दूंगा भी, लेकिन टाइम पहले से ही ज़्यादा ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया टाइम लगेगा, आप कह रहे हो आपकी बात रख रहा हूँ, साल भर में दे सकते हो, 2 साल का टाइम लो, पहले से बोल दो इतना समय मुझे आप दीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी देने की। और ज़्यादा टाइम लेकर ये मत सोचना अभी तो बहुत टाइम है, मन में ये रखो मैं जितनी जल्दी चुका सकूँ उतना चुका। हाँ। और इसी शिलान्यास के क्रम में जिन्होंने अपना यानी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बनाने का पुरस्कार किया, ऐसे राकेश जी, सौरभ जी, गौरव जी जैन, ईसुरवारा परिवार है, ईसुरवारा वाला परिवार पूरा खड़ा। पूरा परिवार हो जाए एक साथ, और एक साथ आ जाओ और दूसरा परिवार भी तैयार कर लो जब तक। और उसके बाद में दूसरा परिवार है अक्षय जैन, टड़ा वाले परिवार है। चलो ठीक। हाँ, अभी देखिए मंदिर के वेदी मूर्ति शिखर के शिलान्यास का पुण्यार्जन लोगों ने किया। कूर्म शिलाएँ स्थापित होनी हैं, उसमें से नाम आ गए, पर अभी कुछ कूर्म शिला के नाम बाकी हैं और स्वर्ण शिला के भी नाम बाकी हैं। इनके कमेटी से संपर्क कर लो तो आप भी गहती गंगा में हाथ धोने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं, अभी मौका है इतिहास की संरचना में अपना योगदान देने का, आप लाभ ले सकते हैं। चलिए बोलिए। हाँ, चतुर्विद संघ की जय, दुर्मन महाराज की जय। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि चंद्रमा और सूर्य ज्योतिष देव हैं और शास्त्रों में इनकी आयु भी निर्धारित की गई है, और इनकी आयु पूर्ण होने पर ये नष्ट हो जाते हैं, परंतु माँ कहती है कि इनमें 72 जिनालय भी स्थापित हैं, तो क्या इनकी आयु पूर्ण होने पर ये जिनालय भी नष्ट हो जाते हैं? आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, आपकी माँ जो बोल रही वो भी सही है, गलत थोड़ी समझ है। चंद्रमा आदि देव हैं और ये जो आप जिनको देख रहे हैं वो विमान है। विमान शाश्वत है, उसमें रहने वाले देव मरते हैं, तो उनकी आयु पूरी होने पर चले जाते, उनकी जगह दूसरा देव आ जाते। विमान स्थायी है, यानी मकान पक्का है, मकान वाला कच्चा है। समझ लीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी शंका ये है कि जब आप या कोई भी आर्य का मुनि महाराज जी का संघ हमारे नगर में आता है, तो हम युवाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनकी दिनचर्या सब कुछ सही समय पे कर सके। एवं एक बार मैं इन दोनों परिवार की भी अनुमोदना करने के लिए आप सबसे कहूँगा, इन लोगों ने बहुत महनीय सहयोग दिया है। और आपने जो सवाल किया है कि अगर कोई साधु संत आए तो युवाओं का क्या कर्तव्य होता है, सबसे पहला कर्तव्य तो ये कि उनकी परिचर्या में सहायक बने, उनके आहार विहार में सहयोगी बने, किसी प्रकार की बाधा ना हो, और दूसरा उनसे ज्ञान लाभ लें, जितना बन सके उनसे प्रेरणा पाए, उनकी संगति और सानिध्य पाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में आज जो है अमित जी जैन, अभियोजन अधिकारी गृह पुलिस विभाग, और डॉक्टर सौरभ जैन जो श्रीमती सौम्या जैन, संभागीय जन संपर्क अधिकारी नवीन जैन, थाना प्रभारी कोतवाली। इस प्रकार से ये प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग एक साथ पूरे लोग खड़े हो जाएं। और भी पवन जी के नेतृत्व में। हाँ, पवन जी भी हैं यहाँ पर, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, पवन जी वे भी खड़े हो जाएंगे। और 8 प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी से देख लो भाई थोड़ा। और उसके बाद में महाराज जी का भी आज प्रश्न अपन सुनेंगे, इसलिए हम समय, क्योंकि समय नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका है, व्यक्ति संयोगों में सुख ढूंढता है, संयोग में ना सुख है ना दुख है। गुरुवर कृपया मार्गदर्शन करें, इस प्रवृत्ति को कैसे दूर किया जाए। देखिए, संयोगों में सुख खोजना ये हमारा ज्ञान है। सच्ची बात यही है कि संयोग में न सुख है न दुख है। सुख और दुख तो संयोगज भाव है। हमारे साथ कोई अच्छा संयोग मिला और हमने उसे अच्छा माना तो सुख मिलेगा,
बुरा संयोग मिला, उससे हमने बुरा माना तो दुख मिलेगा। लेकिन कई बार बुरे संयोग को भी अगर हम अच्छा मान ले तो हमें सुख मिलता है, और अच्छे संयोग को भी बुरा मान ले तो दुख मिलता है। जैसे अभी यहाँ आप लोग बैठे, गर्मी तो लग रही होगी, लेकिन आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ, तो इतनी गर्मी में आनंद आ रहा है, इसका मतलब गर्मी में आनंद हर समय आना चाहिए। ये आनंद क्यों आ रहा है? केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया है, आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए आनंद आ रहा है। और अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बिठा दे तो, और इसी तरह आप अपने एयर कंडीशन के कमरे में हो और आपका मूड ऑफ हो तो, संयोग अनुकूल है लेकिन फिर भी दुख, और यहाँ संयोग प्रतिकूल है फिर भी सुख। मतलब क्या है? संयोग से सुख दुख का संबंध नहीं, सुख दुख का संबंध संयोगज भाव से। श्रीमती निशी अमित एक पूछेगा और लास्ट। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। समस्त सागर जिले में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी गण की ओर से नमोस्तु महाराज जी। आभार भी कि आपने हम लोगों को एक विशेष आशीष वचन दिया। उस आशीष वचन के दौरान आपने एक की नोट दिया हम लोगों के लिए कि यदि कोई सागर जिले में जैन कम्युनिटी का व्यक्ति है और यदि उसे किसी शासकीय कार्यालय में कोई आवश्यकता है तो आपको सकारात्मक रूप से और नियम अनुसार उसको विशेष सहयोग देना है। तो निश्चित रूप से हम इस आपके आशीष वचन को अपने आचरण में उतारेंगे। और अभी एक रिसेंट जो घटना हुई महाराज श्री, उसको लेकर क्वेश्चन है कि नेहा नगर में जो चैन स्नैचिंग हुई थी, तो अभी 2 दिन पूर्व आपके पास थाना प्रभारी मकरोनिया भी आए हुए थे। उन्होंने पूरा आपको घटनाक्रम भी बताया कि कैसे हुआ। 2 घंटे से पहले महिलाएं बैठी हुई थी, रैकिंग कर रही हुई थी। तो उसमें मेरा निवेदन महाराज श्री ये है कि उस पूरे स्टोरी में ये फैक्ट निकल कर आया कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी नेग्लिजेंस है। कि थाना प्रभारी का कहना था कि हमारे लिए कोई भी वहाँ के समाज के द्वारा सूचना नहीं दी गई। यदि सूचना दी जाती तो निश्चित रूप से पूर्व से ही उसमें प्रशासन लग जाता। और इसके संबंध में हमारे एक अधिकारी ने बड़ा प्रयास करके एक सर्कुलर भी जारी कराया है कि यदि कोई भी साधु जिले में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन उसके लिए सहयोग करेगा। इस संबंध में आपका क्या निर्देश? देखिए, ये बात तो किसी भी धार्मिक आयोजन में जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो चोर लुटेरों का सीजन आ जाता है। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं, ये उनका त्यौहार बन जाता है और वो आप लोगों के माध्यम से अपना त्यौहार मनाते हैं और आपके लिए मातम बन जाता है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन को उसकी सूचना दें और इस तरह से अपनी व्यवस्थाएं बनाएं कि किसी दुर्घटना के शिकार न बने। दूसरी बात, साधुओं के बिहार में, ये पूरे देश की जनता से मैं कहूँगा, जब भी किसी साधु का आपके नगर में आगमन हो और वहाँ से उनका बिहार हो, आप संबंधित थाने को और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना अवश्य दें ताकि उनसे आपको सुरक्षा प्राप्त हो सके। और ये शासन की जिम्मेदारी है, वो आपकी व्यवस्था करेंगे। बाद में हल्ला मचाने से कोई लाभ नहीं है, आपको समय रहते इसकी सूचना देनी चाहिए और यदि ये सूचना दी जाए तो बहुत सारी दुर्घटनाएं टल सकती। हाँ, श्रीमती निशी राजा भैया सागर, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं भावना योग का बताना चाहती हूँ। मुझे 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। रेडिएशन के बाद मैंने भावना योग करना चालू हुआ, मेरी धीरे धीरे तकलीफ कम हुई। आपने नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला था, मैंने नमोकार मंत्र लिख लिया। इस हाथ में मुझे तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने नमोकार मंत्र लिखती रही। डॉक्टर साहब ने बोला आप एक्सरसाइज करो, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने सिर्फ नमोकार मंत्र लिखा। रात में, दिन में, जब मुझे टाइम लगता, मन मिलता, मैं नमोकार मंत्र लिखती, मुझे अच्छा लगता था। आपके भावना योग से महाराज जी आज मैं स्वस्थ हूँ और मैं सब जगह आती जाती हूँ। और आपके भावना योग का प्रताप है महाराज जी कि मुझे 2023 में मैं माता पिता बन पाई। उसी का चमत्कार है मेरा कि मैं इतने बड़े पद पर आ सकी आपके आशीर्वाद से। और आज भी मैं भावना योग करती हूँ महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भावना योग का एक जीवंत उदाहरण है और इनको देख के कोई कह नहीं सकता है कि इन्हें कभी कैंसर हुआ होगा। चलिए अब ये माइक महाराज श्री की तरफ कर दिया जाए। महाराज श्री का प्रश्न बहुत प्रतीक्षित है,
पहला महाराज श्री का सवाल। आज भाग्योदय तीर्थ में हम सबके भाग्य का उदय आए, ऐसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में वे भी अपनी प्रश्न जो है महाराज जी के पास। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, इसके साथ शब्दों की परिभाषाएं भी बदल रही हैं। बचपन में सुनते थे कि आज घर में सोले का भोजन बना है, इसलिए असोले वालों को दूर रहना। धीरे धीरे लगने लगा कि सोले का चौका है तो बच्चों को घर से बाहर ही रहना, अंदर प्रवेश नहीं करना। और धीरे धीरे बदलते सोले की चप्पलें घर में आ गई कि चौके में सोले की चप्पलें चल सकती हैं, इनको बाहर उपयोग नहीं करते। अब धीरे धीरे सोले की स्कूटियाँ आ गई, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोले की चप्पल और स्कूटी से मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन का कार्य संपन्न करते हैं। दूरियां बढ़े इसलिए घर से ही सोला पहन करके आके महाराजों का पड़गान और आहार करते हैं। दिन प्रतिदिन सोले की परिभाषाएं जो बदल रही हैं, वास्तव में सोले का क्या स्वरूप है जो हमारी परिणामों की विशुद्धि के साथ साथ पुण्य के संचय का कारण बने, कृपया बताकर सभी का उपकार करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, महाराज श्री ने बहुत ही अर्थपूर्ण बात आप सबके बीच उपस्थित की। 16 मात्र क्रिया नहीं, उसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है। 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब नवधा भक्ति और 7 गुण से समन्वित होना 16 है। नवधा भक्ति में मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, आहार पानी की शुद्धि होती। आहार पानी में द्रव छेद काल भाव चारों की शुद्धि होती। काय की शुद्धि का मतलब केवल वस्त्र का परिवर्तन नहीं, काय पूर्णतः शुद्ध हो अर्थात अहिंसा से मंडित हो, तब वो 16 है। इस 16 का पालन सबको करना चाहिए। अब आप घर से मंदिर आ रहे हैं और चप्पल पहन कर आ रहे हैं या 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आ रहे हैं, नीचे जीवों को रौंदते हुए आ रहे हैं, हिंसा के भागीदार बन रहे हैं, आपका 16 का औचित्य क्या बचा? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि घर दूर है तो आप 16 पहन के ना आए, मंदिर जी में अपना 16 बदलने की व्यवस्था करें और जिस तरीके से 16 को आप एक दूसरे स्थान पर ले जाए वहाँ करें। साधुओं को आहार देने वालों के भी लिए मैं कहूँगा, अगर आप दूर हैं चप्पल आदि पहन के तो कतई ना आए। वाहन पर चल कर के आप आहार मत दें, जितना पुण्य कमाओगे उससे ज़्यादा पाप के भागीदार हैं। यदि आपसे लगता है कि दूरी ज़्यादा है तो आप अनुमोदना करके पुण्य लाभ ले लीजिए। वाहन से जाना है आप चले जाइए, अनुमोदना कीजिए। और एक बात आप सबसे मैं ज़रूर कहूँगा, चूँकि आहार का प्रसंग महाराज श्री ने उठाया है, आप लोगों की एक धारणा जो बन गई कि हमने एक ग्रास दे दिया तो हमें मोक्ष मिल गया, इस धारणा को बदल दीजिए। आहार दान में पुण्य है, लेकिन व्यवस्था के अनुकूल। आप लोग इतने लोग टूट पड़ते हैं, थोड़ी कल्पना कीजिए आपके ऊपर कोई टूटेगा तो आपका क्या हाल होगा। ये तो हम लोग आप लोगों की भावना का सत्कार करते हुए एक एक दाना लेके आपको संतुष्ट करते हैं, एक एक दाना। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप अनुमोदना करके पुण्य ज़्यादा कमा सकते हैं अव्यवस्था फैलाने की जगह। इसलिए जब कभी भी हो, पहली बात तो 16 को अच्छी तरीके से मेंटेन करें। 16 को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए, उसमें कसर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि ज़्यादा भीड़ दिखती है तो आप
दूर खड़े होकर अनुमोदना कीजिए और भावना भाइये महाराज का निरंतर आहार हो जाए। और आहार आपको देना है, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाइए बिना शोर के, अपने आप मौका मिलता है। हम लोगों के पास तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहता है, लेकिन आप लोगों का बस चले तो सामने वाले का दरवाज़ा ही तोड़ दो, ये अव्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए इन बातों का सभी को ध्यान रखना चाहिए और महाराज श्री ने जो कहा है उस शोले को पूरी तरह अच्छे से अपनाकर चलना चाहिए। और समय आप सबका हो रहा है, कल 5:55 से ना 5:55 से मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 5:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, पूजन आदि की क्रियाएं होगी। 5:55 से 6:20 तक, 6:10 तक शिलान्यास का मुहूर्त है। सभी परिवार जो शिलान्यास करता है वो उसके पहले ब्रह्मचारी विजय भैया जी से मिल कर के समझ लीजिएगा। और हम लोग पहुँचेंगे 5:55 से 6:10 की अवधि में, वो शिलान्यास की क्रिया होगी। उसके बाद हवन आदि संपन्न होगा। और हम लोग कौन सी वाटिका है वो, क्यों अभिनव वाटिका, अभिनव वाटिका में कल हम लोग विश्राम करेंगे। और कल का प्रवचन वहीं से अपने 8 बजे से प्रारंभ होगा। क्या हुआ? वो लक्ष्मी नारायण वाटिका, तो क्या बोला, लक्ष्मी नारायण वाटिका में हम लोग विश्राम करेंगे और कल का प्रवचन वहीं होगा। आप लोग सब तक ये सूचना फैला दें। चलिए जो लोग